हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 3.7। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेनू परचेज 2 बैग ऑफ फर्टिलाइजर्स। रेनू ने परचेज किए हैं 2 बैग फर्टिलाइजर्स के, ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। एक 75 का है, एक 69 का है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ऑफ वेट, कि कितने वेट से विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, कि आपको कितना वेट यूज़ करना है जिससे वो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फर्टिलाइज़र की निकाल सकती है। तो सबसे पहले बेटा इसमें एक फार्मूला है। अगर आपको कोई चीज़ अगर मैक्सिमम निकालना है, ध्यान रखिए ये चैप्टर अब हमने किससे रिलेटेड वो की है, एलसीएम और एचसीएफ से, तो ये भी उससे ही रिलेटेड एक्सरसाइज है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। अगर कहीं पे मैक्सिमम है तो आपको क्या करना है, और कहीं पे मिनिमम कोई चीज़, यहाँ पे जैसे मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे। अगर आपको कोई चीज़ मैक्सिमम के लिए निकाल दे रखी है तो आपको उसका एचसीएफ निकालना है। अगर कोई मिनिमम के लिए बोल रखा है तो उसका एलसीएम। ध्यान रखना बेटा, मैक्सिमम के लिए एचसीएफ और मिनिमम के लिए एलसीएम। ये सिंपली ट्रिक्स है बच्चों, इससे याद रखोगे आपको आसानी से पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो मैंने यहाँ दोनों जो वेट के थे वो मैंने वो लिख दिया, 75 के थे, एक 69 के फर्टिलाइजर थे। मैंने दोनों का क्या, अब यहाँ करेंगे हम इसको डिवाइड। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ऐसे कर दिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर 69 को डिवाइड करेंगे, किस पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 लिख दिया। फिर 23 किससे जाएगा, 23 पे ही जाएगा। 23 1 जा 23। तो अब मैं इसके लिख दूंगी यहाँ पे 75 का क्या है 355, यहाँ मैंने लिख दिया 355, और 69 का क्या है 3 और 23, ये मैंने लिख दिया। बेटा इनमें देखो सेम क्या है, 3 3 का पेयर बन रहा है ना, दोनों में सेम क्या है, वही होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। इसकी फुल फॉर्म मैंने बताइए। तो ये क्या है, ये इसका क्या है एचसीएफ 3। तो वैल्यू ऑफ वेट की भी क्या हो जाएगी 3। ये सिंपली बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद है 3 बॉयज़, 3 बॉयज़ हैं, स्टेप आउट टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पोर्ट। एक किसी स्पोर्ट से, सेम स्पोर्ट से निकले हैं, उन्होंने बाहर रखा है टुगेदर साथ में। उन्होंने स्टेप एक ने कितने किए 63 सेंटीमीटर, एक ने 70, एक ने 77, ऐसे। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस ईच शुड कवर, उसको कवर करनी पड़ेगी, दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, कि कंप्लीट स्टेप्स में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ये इन्होंने पूछा। कम से कम मिनिमम डिस्टेंस कम से कम, अभी मैंने पहले बताया था मिनिमम में आपको क्या करना और मैक्सिमम में। यहाँ पे मैक्सिमम निकालना था तो मैंने एचसीएफ निकाला, अब मिनिमम बोल दिया है तो हमें क्या निकालना है एलसीएम। तीनों डिजिट्स को हम अलग अलग लिख देंगे। इसका एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं और एक मेथड है, तीनों को एक साथ भी लिख सकते हैं बच्चों। लेकिन अब हम सारे क्वेश्चन ऐसे अलग अलग ही कर रहे हैं, तो मैं इसी मेथड को कंटिन्यू करूँगी। देखो 63 को लिखेंगे, फिर 70, फिर 77। 63 को करो किससे जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 के ले जाओ 3 की टेबल से 27 कितने पे जाता है 7 जा पे, 3 7 जा 27, फिर 7 1 जा 7। उसके बाद फिर 70 किससे डिवाइड होगा 2 से हो जाएगा, कितने पे जाएगा 35 से। फिर 35 किससे डिवाइड होगा 5 से, 5 से कितने पे जाएगा 7 जा, 5 7 जा पे। फिर 7 किससे डिवाइड होगा 7 से ही, कितने पे जाएगा 1 पे। ऐसे ही करना है। अब 77 को देखो किससे डिवाइड होगा, 77 होगा 7 से ही, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। फिर ये किससे जाएगा 11 से, 11 1 जा 11। अब मैं तीनों के यहाँ लिख दूंगी प्राइम फैक्टराइजेशन। 63 के 3 3 7 मैंने लिख दिया, फिर 2 5 7 लिख दिया, और 7 और 11। तो बेटा आप देखो एचसीएफ और एलसीएम में फ़र्क क्या होता है। एचसीएफ में हम सिर्फ एक कॉमन फैक्टर लिखते हैं जो भी कॉमन हो रहा है। अब इसमें हम ये नहीं लेंगे जो कॉमन है। इन तीनों में क्या कॉमन है 3, तो सॉरी 7, तो मैंने 7 लिख दिया। उसके बाद कोई और पेयर नहीं बन रहा ना, इसमें क्या कर सकते हैं हम 2 का पेयर भी लिख सकते हैं। मानो यहाँ 2 है, कोई चीज़ मैच हो रही है ऊपर और नीचे है, तो मैं उसका भी पेयर बना सकती हूँ, 2 जनों का भी। ठीक है, यहाँ और यहाँ कोई चीज़ मैच हो रही तो मैं उसका भी पेयर बना सकती हूँ। लेकिन यहाँ तो ऐसे कोई भी वर्ड नहीं है जो पेयर हो सके, सिर्फ एक 7 का पेयर बन रहा था, मैंने बना दिया। 2 का भी कोई पेयर नहीं बन रहा, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ और यहाँ नहीं है, यहाँ पे 5 उधर नहीं है, किसी चीज़ का पेयर नहीं बन रहा, तो मैं इनको सबको लिख दूंगी। पहले जितने पेयर बनते हैं उतने आपको पेयर बनाने हैं, उसके बाद आपको ऐसी की ऐसी डिजिट्स लिखनी है। 7 लिख दिया, फिर 3 3 2 5 सारे लिखने, और ये 11 बच गया, 11 लिख दिया। अब इन सब की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो आपकी ये वैल्यूज़ आएगी। यही आपका क्या आ गया एलसीएम, और यही आपका क्या है आंसर। ऐसे आपको सोल्व करना है। अब मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। आप क्या लिख रखा है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। एक रूम है कोई भी, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट ये दे रखी है 825 675 450, ये सब है रिस्पेक्टिवली, ये सब हैं
फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप। अब देखो बेटा लॉन्गेस्ट स्टेप यहाँ पे हिंट छुपा हुआ। अब आप कई बच्चे सोचेंगे कि लॉन्गेस्ट का तो मैम ने बताया ही नहीं, मैंने मैक्सिमम और मिनिमम के लिए नहीं बताया ना। तो लॉन्गेस्ट इन द फॉर्म नो, लॉन्गेस्ट को हम क्या कहते हैं, कोई चीज़ कितनी लंबी है तो उसका मतलब भी तो मैक्सिमम होता है ना। तो ऐसे आपको समझना है, कैच करना कि हमें इसमें क्या निकालना है। लॉन्गेस्ट स्टेप निकालनी है विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, जो तीनों डायमेंशन रूम के निकाल सके वो निकालना है। तो अगेन इसमें क्या निकालना है आपको, HCF, ठीक है। लॉन्गेस्ट मतलब इसमें ग्रेटेस्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ लिख दिया, तीनों वैल्यूज़ को यहाँ लिख दिया। अगेन हम निकालेंगे, किस पे जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे। जिस बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है, बच्चे मैंने पहले भी बोला है, इससे बड़ी इस वैल्यू नहीं आती, जिस बच्चे को करनी वो अलग से डिवाइड करके लिख सकता है कि 3 पे जाएगा। जितना आंसर आएगा डिवाइड करने पे जो क्यूशंट होता है ना, जितने पे जाता है वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ बेटा। 3 2 जा 6, कितने बच गए, यहाँ पे 6 लिखेंगे तो 2 बच गए, फिर यहाँ 2 आ गया, 22 बन गया। फिर 3 7 जा 21, अगर 22 के नीचे 21 लिखेंगे फिर 7 बचेगा, अगर 1 यहाँ लिखेंगे 15 बन जाएगा, फिर कितने पे जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक है। ये दिमाग से भी आप डिवाइड कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो कर लेते हैं, जो नहीं कर पाते वो ऐसे कर अपने डिवाइड कर लेना बच्चे। फिर ये 5 से जाएगा, अगेन 55 आएगा, फिर 5 से जाएगा 11 आएगा, फिर 11 से ही जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये करेंगे 675 को किससे करेंगे, 3 से, 225 आएगा। फिर इसको करेंगे 3 से, फिर 75 आएगा, फिर 3 से करेंगे 25 आएगा, फिर 25 3 से होगा नहीं तो 5 पे ले जाना पड़ेगा। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ऐसे हो जाएगा। आप 450 को फिर से करेंगे, 450 सबसे पहले 2 से करेंगे, कितना आएगा 225, फिर 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 75, फिर 5 से करेंगे क्या आ जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे क्या आ जाएगा 1। अब मैं तीनों के यहाँ लिख दूंगी 825, 675 और 450 सबके मैंने लिख दिए। यहाँ बेटा ये आगे के 3 5 5 11, इसके 3 3 3 5 5 मैंने लिख दिया, और 2 3 3 5 5, ठीक है बेटा। तो देखो कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो 3 का पेयर इन तीनों में बन रहा है। एक HCF में क्या लिखना है बेटा, हमें जो तीनों में पेयर बनना है, हमें एक का नहीं लिखना, जो तीनों में पेयर बन रहा है वो लिखना है। तो इसमें एक 3 का बन रहा है, एक 5 का बन रहा है, एक और 5 का बन रहा है, तो 3 5 5 मैंने यहाँ लिख दिया। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, तो लेंथ ऑफ टैप हम क्या कह सकते हैं कि 75 है। ये इसका क्या हो गया आंसर। अब मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। पहले इसकी स्टेटमेंट रीड करते बेटा। यहाँ से सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे। देखो दोनों क्वेश्चन सेम दे रखे हैं। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, आपको एक 3 डिजिट का नंबर वो निकालना है विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 और 12, जो बिल्कुल डिवाइड हो जाए 6 8 और 12 से। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। इसमें स्मॉलेस्ट था, इसमें ग्रेटेस्ट, जो कि डिविजिबल हो जाए 8 10 और 12 से, ठीक है। यहाँ अलग डिजिट है, यहाँ इंग्लिश है, यहाँ स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है, मतलब काइंड ऑफ सेम ही क्वेश्चन है। देखिए बच्चे मैं इसको करवाती हूँ, एक सेकेंड, यहाँ है मेरी बुक। हाँ, तो सबसे पहले मैं फोर्थ वाला सोल्व करूँगी। फोर्थ वाले में जैसे मैंने 6 8 और 12 को लिख दिया। ये किससे हो रहा है, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 8 किससे हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 12 किससे हो रहा है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है बच्चे। यहाँ पे मैंने 6 के लिख दिए हैं, क्या है 2 और 3, प्राइम फैक्टराइजेशन 8 के क्या होंगे 2 2 2 मैंने लिख दिया, 12 के क्या होंगे 2 2 3 लिख दिया बच्चे। उसके बाद हमें क्या निकालना है, अब देखो इसमें क्या निकालना है हमें, एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, देखो यहाँ ये पेयर था, मैंने 2 का निकाल दिया। उसके बाद बच्चे देखो यही मैं सिखाना चाह रही थी, जो पीछे नहीं था। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि सिर्फ दो वैल्यूज तीनों में ना होके कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं जो 2 में से पेयर बन सकता है। जैसे इन दोनों में है, 2 ऊपर नहीं है, लेकिन हम इन 2 का भी पेयर बना सकते हैं। और देखो 3 3 यहाँ बीच में नहीं है, लेकिन हम इसका ऊपर नीचे वाले का भी पेयर बना सकते हैं। यही मैं बोल रही थी कि एलसीएम में हम क्या करते हैं, पहले 3 का जो पेयर बन रहा है उसको बनाएंगे। उसके बाद अगर कोई 2 का भी पेयर बन रहा है ना, 2 डिजिट्स का, तो वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ 2 का पेयर के नाम का 1 लिखेंगे, ये 3 का पेयर बन रहा है उसके नाम का 1 लिखेंगे। लास्ट में 1 2 यहाँ पे अकेला रह गया, वो हमें लिखना पड़ेगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, हमारा क्या आ गया एलसीएम 24। अब देखो बेटा सबसे छोटी स्मॉल 3 डिजिट के नंबर उन्होंने बोला था, तो सबसे छोटी 3 डिजिट के नंबर क्या होती है 100, ठीक है। डिजिट ये तो आपको निकालनी आती होगी। सबसे बड़ी बोल देते हैं तो 99 लगाते हैं, और सबसे छोटी बोल देते हैं 1 लगा के जितने वर्ड करने हैं जितनी उसमें कमी रह रही है उतनी 0 लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी 3 डिजिट के नंबर क्या होती है 100। अब वो तो हमें वो ऐसा नंबर चाहिए जो उससे डिवाइड हो जाए। तो मेरे को देखो 24 तो यहाँ था, और 100 सबसे छोटे डिजिट है, तो आपको ये डिवाइड, ये एक ट्रिक है बेटा कि आप इसको डिवाइड करोगे। अगर आपको सबसे पहले अगर आपको स्मॉलेस्ट निकालनी है
तो पहले आप इससे डिवाइड करो, डिवाइड तो करना ही है दोनों में। तो डिवाइड करेंगे तो कितने पे गया, 24 4 जा 96, 4 आपका क्या बचेगा रिमाइंडर। अगर आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है तो हमेशा आपको क्या करना है, जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसमें प्लस कर दो ये, और इसमें से ये माइनस करके प्लस कर दो। 24 में से 4 माइनस करके 100 में प्लस कर दो, स्मॉलेस्ट आ जाएगी। स्मॉलेस्ट का रूल है, अगर आगे भी कोई आपको 5 डिजिट 7 डिजिट कोई भी अगर स्मॉलेस्ट का देना तो स्मॉलेस्ट में ऐसे ही करना है, जो आपकी वैल्यू जो आपका यहाँ पे एलसीएम आ रहा है और जो आपकी वैल्यू उसको आपस में डिवाइड करो, उसमें से जो स्मॉलेस्ट आपको वैल्यू दी है उसमें से इन दोनों को माइनस करके ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे ही करना है। 100 में लिख दिया मैंने, इसमें से ये माइनस करना है, 24 में से 4 गया 20 और इसमें ऐड कर देना है। इसमें ऐड करेंगे हमारा आंसर आ गया 120। ये एक ईजीएस्ट ट्रिक है बच्चों के लिए बेटा, क्योंकि वैसे ऐसे एक और मेथड है इसका, लेकिन वो आपके लिए आपको समझ नहीं आएगा कि तो कितने फैक्टर सोचे, आपके इतना माइंड अभी डेवलप नहीं है कि आप अभी इतना सोच पाओ कि किसके इतने ज़्यादा फैक्टर हैं। तो ये एक आसान सी ट्रिक है, आप श्योरिटी भी रहती है डिवाइड करने के बाद, गलत होने के भी चांसेस बिल्कुल कम है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बेटा, इसकी स्टेटमेंट मैंने पहले ही रीड कर दी थी। इसमें आपको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट डिजिट है 3 वो लेनी है, और बाकी क्वेश्चन सेम है। और 8 10 और 12 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सबसे पहले 8 को करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसको करेंगे 10 को 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। उसके बाद 12 को करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये आ गया आपकी बेटा वैल्यू 8 10 और 12। अब देखो इसके फैक्टर, इसके देखो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 2 लिख दिया, 2 5 लिख दिया, 2 2 3 लिख दिया। अब सबसे पहले तीनों में से तो एक ही पेयर बन रहा है 2 का, तो ये मैंने लिख दिया 2। फिर देखो 2 का भी पेयर बन रहा है पहले और लास्ट में से 2 का पेयर, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। और किसी का पेयर बन नहीं रहा बच्चे, तो हम उनको सिंगल लिख देंगे 2 5 3, 2 5 3 मैंने लिख दिया। फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 43 जा 120। तो ये हमारे क्या आ गई, ये एलसीएम आ गया बच्चे। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट की नंबर क्या होती है, सबसे बड़ी 999 999। ठीक है, 4 डिजिट की कह देते तो 49 लिख देते, 5 डिजिट के बोल देते तो 59 लिख देते। ऐसे ही मैंने लिख दिया 3 डिजिट की 39। अब जो भी हमारी यहाँ वैल्यू है इससे इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे ये हमारा बच गया रिमाइंडर। तो सबसे पहले बेटा अब वो नहीं करना जो मैंने ये और ये माइनस करके इसमें ऐड किया था ना, वो नहीं करना है, वो था स्मॉलेस्ट के लिए। ये हमेशा याद रखना, अगर आपको स्मॉलेस्ट डिजिट निकालनी है तो वो आप वो वाला मेथड यूज़ करोगे। यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट निकालनी है तो आप अलग वाला यूज़ करोगे। अगर हमें तो गेट द डिज़ायर्ड नंबर, जो भी हमें नंबर चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू है ये 3 डिजिट की या ग्रेटेस्ट जो भी है, इसमें से जो भी हमारा रिमाइंडर बचा उसको सिंपली माइनस कर दो, कुछ नहीं करना है। ग्रेटेस्ट निकालना बहुत ईजी है, जो भी रिमाइंडर बचा है उसको माइनस कर दो। ये 960 यही हमारी वैल्यू है जो इनसे डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है बच्चे, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हम। द ट्रैफिक लाइट्स एट द 3 डिफरेंट रोड सिग्नल्स चेंज। जो ट्रैफिक लाइट्स हैं 3 डिफरेंट सिग्नल्स पे वो चेंज हो जाती हैं 48 सेकेंड, और एक होती है 72 में, एक 108 से, ये रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसे होती है। इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली, अगर वे लगा एक साथ चेंज हो जाएं एट 7 PM 7 बजे चेंज हो जाए, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। वो फिर साइमल्टेनियसली का मतलब होता है बेटा उसी टाइम, मतलब लगातार फिर दोबारा किस टाइम चेंज होंगी। अगर एक बार 7 बजे होगी तो उसके बाद कब होगी। तो बेटा ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ लिख रखा है, एक 45 से और एक 72, एक 108, तीनों का हम निकालेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से गया 2 6 जा 12, फिर 2 से गया 2 3 जा 6, फिर 3 से गया 3 1 जा 3, फिर अगेन 2 से गया 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 बच गया 2 6 जा 12, फिर 2 से गया 2 1 जा 2, यहाँ 1 बच गया 2 8 जा 16। फिर अगेन हम 2 से करेंगे 2 9 जा 18, फिर उसके बाद 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। उसके बाद है 108, किससे करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। उसके बाद फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बच जाएगा 2 7 जा 14। फिर 3 से करेंगे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये मैंने कर लिया। उसके बाद 48 72 और 108 इनके मैं लिख दूंगी 2 2 2 2 3 लिख दिया। उसके बाद 72 के क्या है 2 2 2 3 3, 2 2 2 3 3। फिर उसके बाद 108 के क्या है 2 2 3 3 3 लिख दिया। इसमें एक पेयर 2 का बन रहा है, एक पेयर 2 का बन रहा है। अब हमें एलसीएम में क्या करना है बच्चे, छोटे पेयर्स भी मैंने बताया ना, 2 के पेयर भी बन रहे तो वो भी लेंगे। तो 2 और 2 इन दोनों के नाम का लिख दिया। एक छोटा पेयर 2 का बन रहा है ये लिख दिया, एक 3 का बन रहा है ये लिख दिया, एक 3 का पीछे ही बन रहा है पूरे का, तो 3 ये लिख दिया।
अब सिंगल रह गए 2 और 3, तो ये भी हमने लिखने हैं, सारे लिखने हैं। अब जब इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया, 432 सेकेंड। तो बेटा ये हमें कन्वर्ट करना, मतलब ये ऐसे तो नहीं बता सकते कि इतने सेकंड, उन्होंने मिनट में पूछा है ना, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। 1 मिनट में कितने, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60, तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिनट्स में आंसर आ जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ पूरा डिवाइड होता तो 7 मिनट आ जाता, लेकिन यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, तो ये हमारी क्या होती है, जो रिमाइंडर बच रहा है वे हमारी सेकंड। तो 7 मिनट 12 सेकंड्स लेंगे टू, क्या कर रहे थे वो, दोबारा से एक साथ पता नहीं क्या ब्लिंक हो रही थी या क्या हो रही थी वहाँ, वो टाइम चेंज करने में दोबारा से, ठीक है। अगेन किस टाइम पे चेंज करेंगी, वो करेंगी इतने टाइम के बाद, ठीक है। ये मैंने लिख दिया 7 मिनट 12 सेकंड, ठीक है। अभी उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या लिख रखा है, 3 टैंकर्स हैं, ये इसमें एक 403 लीटर, एक 434 और 464 लीटर ऑफ डीजल इतना है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, बेटा ध्यान से देखो, मैक्सिमम अगेन आ गया है, तो आपको बताना है कि कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। इसी में फिर आपको अगेन आपको मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है। मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए आपको हिंट यहीं से मिल गया है कि आपको क्या निकालना है मैक्सिमम के लिए, HCF। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहीं कर रखा है। ये तीनों टैंकर्स का था, मैंने वेट ये लिख दिया। इसको 13 से करेंगे 31 पे जाएगा, फिर 13 1 जा 31, फिर इसको 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, फिर इसको 7 से करेंगे 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, फिर इसको 31 से करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 1 बचेगा 3 5 जा 15, डिवाइड हो गया, ये आ गया। फिर 5 से ले जाएंगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, फिर अगेन 31 पे ले जाएंगे। अब तीनों के लिखेंगे 403, 434, 465। यहाँ क्या है 13 और 31, ठीक है। यहाँ पे 2 7 31 और यहाँ पे 3 5 31, तो इनमें पेयर तो 31 का बन रहा है, तो बेटा HCF क्या हो जाएगा इसका 31। तो कंटेनर कितने रिक्वायर्ड चाहिए, 31 लीटर्स के, ठीक है। ऐसे ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हम आ गए बेटा। अगेन सेम क्वेश्चन है, अभी ऐसा मैंने ऊपर क्वेश्चन करवाया है। लीस्ट नंबर बताने हैं जो 6 5 15 और 8 से डिवाइड हो जाए, लेकिन एक इसमें कंडीशन और ऐड कर दी, बाकी तो सेम का सेम होगा। अभी कह रहा है रिमाइंडर 5 इन ईच केस, तो 5 रिमाइंडर बच रहा है ईच केस में, ठीक है। तो इसमें लास्ट में 5 का आपको और वो करना है। देखो मैं करवाती हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया, इधर है बेटा, सॉरी। देखो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 8। देखो अब उसके बाद देखो 6 5 15 और 8 18 लिख दिया। अब देखिए बच्चे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और फिर उसके बाद 15 कितने पे जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 6 के क्या हो गए 2 और 3, 15 के क्या है 3 और 5, 18 के क्या है 2 3 3, ठीक है बच्चे। फिर इनके पेयर देखो 2 2 का पेयर बच रहा है, एक 3 3 का बन रहा है, एक यहाँ से 3 का बन रहा है, और ये 5 अकेला रह गया 5। तो इन टोटल इनकी मल्टीप्लाई कितना आ गया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 50, ओ सॉरी 90, ठीक है। यहाँ पे आ गया 90। तो यहाँ वैसे तो हम इतना छोड़ देते बेटे, लेकिन क्या कह रहा है कि भाई इसमें 5 रिमाइंडर बच ही रहा है, तो वो रिमाइंडर जो बच रहा है वो हमें ऐड करना होता है, ठीक है बच्चे। तो हमारे 90 था, इसमें हम रिमाइंडर ऐड कर देंगे, 95 आ जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा 95 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, ये बिल्कुल एग्जैक्ट करवाया है। ये तो थोड़ा सा न्यू भी था इसमें, क्योंकि रिमाइंडर वगैरह भी था, और इसमें बोला भी नहीं था स्मॉलेस्ट लेनी है लार्जेस्ट लेनी है। अब ये वाला सेम क्वेश्चन अभी मैंने यहाँ करवाया था, वही वाले क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 8 24 एंड 32 से जो डिविजिबल है वो वाला कीजिए। अब देखो बेटा 9th क्वेश्चन यहाँ है, यहाँ 18 24 और 32 का करेंगे जब हम कितने पे गए 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। उसके बाद 24 का करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर उसको 32 को अगेन करेंगे 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 1 बच गया, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। 18 24 और 32 इसके कितने फैक्टर है 2 3 3 लिख दिया बच्चे। फिर 24 के क्या है 2 2 2 3 लिख दिया। फिर 32 के 2 2 2 2 2, इसके तो सारे 2 है तो मैंने लिख दिया। एक पेयर यहाँ से 2 का बन रहा है, फिर एक दो डबल 2 का बन रहा है, यहाँ से भी 2 2 का बन रहा है, फिर एक 3 का पेयर बन रहा है। तो 3 कोई बात नहीं, यहाँ 2 2 पहले मैंने लिख दिया, फिर 3 का पेयर, और ये लास्ट में सिंगल 3 था यहाँ लिख दिया। इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आएगा 288।
तो अब बच्चे क्या कह रखा है कि हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालनी है। पहले 3 डिजिट की थी ना तो 100 आ रहा था, 4 डिजिट के लिए 1 2 3 4 डिजिट चाहिए तो 1000 हो जाएगा। वही बच्चे स्मॉलेस्ट के लिए मैंने रूल बताया था, बिल्कुल वही रहेगा जो हमारे यहाँ है। और ये है, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 288 3 जा 864 रिमाइंडर बच गया ये। तो ये मैंने बताया था इन दोनों को माइनस करके इसमें ऐड करना, ये बताया था ना पिछले वाले सम्स में। अगर स्मॉलेस्ट दिया है, अगर ग्रेटेस्ट दिया होता तो सीधा इसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो सिंपली। अगर स्मॉलेस्ट लिया है तो थोड़ा सा इसमें याद रखना है, इसमें से माइनस करो और इसमें ऐड कर दो। अब देखो बेटा 208 में से 136 अगर मैं माइनस करती तो 152 बचेगा, वो हमें 1000 में ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 1152 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरह मूव ऑन करते हैं। ओ सॉरी भाई, मैं क्या बोल रही हूँ, 6 कहाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको इनका एलसीएम निकालना है इन सब वैल्यूज़ का। ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी, और कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉमन है इन एलसीएम्स में, एलसीएम्स निकालना है बेटा, ठीक है। और इस एलसीएम जो आपको बताना है, जो एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन ईच केस, कि भाई जो एलसीएम आपका आएगा वो प्रोडक्ट हो रहा है इन ईच केस, इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल हो रहा है। आपको ये बताना है क्या ऐसा है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख दिया। 9 और 4 को चेक करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 4 को 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 9 का क्या आ गया 3 3, 4 का क्या आएगा 2 2। इसमें कोई पेयर नहीं बन रहा तो सबको लेना पड़ेगा इंडिविजुअली। 3 3 2 2 सबको लेना पड़ेगा क्योंकि पेयर ही नहीं है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36। और उसने क्या कहा, चेक भी करना है कि जो इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई है वो और एलसीएम बराबर है। इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई क्या है 9 × 4, और ये 36 के बराबर आ रही है। 9 4 जा 36 इज इक्वल टू 36। हाँ ये तो आ रही है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारी, ठीक है। ऐसे ही अगले वाले क्वेश्चन में के लिए ट्राई करेंगे। यहाँ पे 12 और 5 था, इसको लिए डिवाइड करो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 5 को 5 1 जा 5, इसके मैंने लिख दिया 2 2 3 लिख दिया, इसके 5 लिख दिया। कोई पेयर नहीं बन रहा, मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दिया 2 2 3 5। 2 तो करेंगे 2 2 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो अगेन इनकी मल्टीप्लाई भी कितनी आ जाएगी 12 5 जा 60 और एलसीएम भी 60। तो यहाँ पे भी प्रूव हो रही है। उसके बाद 6 और 5 है, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और 5 को 5 1 जा 5 से फिर 6 के लिखेंगे 2 और 3, 5 के लिखेंगे 5। एलसीएम कितना आ रहा है, कुछ मैच नहीं हो रहा, तो 2 3 5 लिखेंगे। 2 3 जा 5, 5 5 जा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कितनी आ रही है डिजिट्स की, 6 5 जा 30 और एलसीएम भी 30। अगेन यहाँ पे भी हमारा वेरीफाई हो गए बच्चे। उसके बाद 15 को 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 4 को कैसे करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 15 के मैंने लिख दिया 3 और 5, और 4 के क्या लिखेंगे 2 और 2। उसके बाद एलसीएम को कोई पेयर नहीं है, 3 5 जा 2 2 सारे लिखेंगे। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60 आ रहा है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करते हैं अगर हम डिजिट की, 15 4 जा तो 60। यहाँ पे भी वेरीफाई आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि हमने ऑब्जर्व ये किया है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, जो इन डिजिट्स की प्रोडक्ट है इज इक्वल टू एलसीएम है, वो तो हो गया। अब मैंने मूव ऑन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है बेटा। इनमें करना है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अभी आपको फॉलोइंग नंबर का एलसीएम निकालना है। विच वन इज द नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ द अदर। आपको ये बताना है कि इन विच नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर, किस में से किसका दूसरे का फैक्टर है, और आपको क्या रिजल्ट ऑब्टेंड हुआ ये भी करना है। ये वैसे तो दिख ही रहा है, ये 20 ये इसका फैक्टर है, ये 18 6 ये फैक्टर हैं एक दूसरे के, तो ये तो दिख ही रहा है। आप और क्या रिजल्ट से ऑब्टेंड करने वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 है, 11 ही है ना, 5 और 20। हाँ तो सबसे पहले 5 का करेंगे, 5 1 जा, और 20 का करेंगे 2 10 जा 20, 2 5 जा 5 1 जा 5। इसका क्या आ गया 5 और 20 का 2 2 5। इसमें क्या कॉमन है 5 और 2 लिख देंगे। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, हमारा वैल्यू क्या आ गई 20। उसके बाद अगर इसमें करेंगे तो 20, देखो बच्चे सबसे पहले 20 यहाँ यही वैल्यू आ रही है बड़ी, देखो ध्यान से कर देखो, ये बड़ी वैल्यू ही एज इट इज़ आ गई। फिर 6 को करेंगे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 18 को 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। 6 का क्या आ रहा है 2 और 3, और 18 का 2 3 3। इसमें क्या का पेयर बन रहा है 2 का और 3 का, और एक 3 बच गया, 2 3 3 और एक 3 बच गया। अब इसको करेंगे 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे भी 18 क्या आ रहा है, बड़ी वाली डिजिट का सेम टू सेम एलसीएम आ रहा है। अब इसको 12 को करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 48 को
24, फिर 12, फिर 6 आएगा, फिर 3, 3 बन जा 3। अब मैंने इनके लिख दिया 2 2 3, इसके लिख दिया 2 2 2 3। अब पेयर बन गया 2 2, एक 3 का बन गया, और जो ये बच गया 2 2 ये भी लिख दिया। इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 48। अगेन जो बड़ी डिजिट थी उसके बराबर ही एलसीएम आ रहा है। लास्ट एक और क्वेश्चन, एक और पार्ट है इसका, डी पार्ट। देखो बच्चे ये यहाँ क्या है 9 और 45। 9 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 45 का 3 15 पे जाएगा, फिर 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 9 के क्या क्या आ रहे हैं 3 और 3, ठीक है। और 45 के क्या आ रहे हैं 3 3 5 लिख दिया। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और 5 बच गया, 3 3 5 बच गया। तो बच्चे 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो अगेन जो एलसीएम आ रहा है वो भी बड़ी वैल्यू के आ गया। तो चारों पार्टों में क्या है एलसीएम बड़ी वैल्यू के बराबर आ रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं जो एलसीएम है इज इक्वल टू द बिगर वैल्यू, यही यहाँ पे रिलेशन है। और जो एक वैल्यू है दूसरे वैल्यू का फैक्टर है। तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है। बच्चा पसंद आई तो वीडियो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।